तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है, यह बस एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि विरासत में मिले सियासत का तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि तेजस्वी यादव ने मैदान में पसीने बहाए, तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच समय बिताए और आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक दायरा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव देश के एक बड़े राजनेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। सियासत के किताब के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो उन नेताओं के लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल होगा जिन्होंने राजनीतिक दुनिया में कदम रखने के बाद बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान बनाई। तेजस्वी यादव बिहार से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने वाले राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। आज विपक्षी दलों के एक ऐसे राजनेता के रूप में तेजस्वी यादव जाने जाते हैं जिन्होंने कई दफे सत्ता में बैठे सरकारों को झुकाया है, जिनकी लड़ाई के बाद कई दफे केंद्र की सत्ता से लेकर राज्य की सत्ता तक में बैठी सरकारों को अपना फैसला बदलना पड़ा। सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में जिसके रणनीति के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों का कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके रणनीति के आगे देश के गृह मंत्री व बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की प्लानिंग कई दफे धराशायी हो गई है। आज रडार के 11वें एपिसोड में चर्चा उस तेजस्वी प्रसाद यादव की। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज रडार के 11वें एपिसोड में तेजस्वी प्रसाद यादव की चर्चा करेंगे। ये चर्चा है बिहार के राजनीतिक गली गलियारों में, ये चर्चा है चौक चौराहों पर कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने जा रही। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव अपने छोटे लाल तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी कब होगी? खबर यह भी है कि तारीख मुकर्रर कर दी गई है, यानी तारीख तय है, जगह तय है, बस ताजपोशी होना बाकी है। तेजस्वी यादव के समर्थक इस बात को लेकर कई दफे ये मांग करते दिखे हैं कि तेजस्वी यादव को अब दल का सुप्रीमो बना देना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो वक्त करीब है जब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल की कमान लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से सौंप देंगे। आज इस रिपोर्ट में आपको यह बताने जा रहा हूं कि इतने कम समय में कैसे तेजस्वी यादव ने देश में एक बड़े विपक्षी दल के राजनेता के रूप में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। साल 2012 तेजस्वी यादव इससे पहले क्रिकेटर हुआ करते थे। क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी चौका छक्का मारते नजर आते थे। एक सफल बल्लेबाज के रूप में तेजस्वी यादव की पहचान थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि तेजस्वी यादव के माता और पिता दोनों बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब तेजस्वी यादव के पैर में चोट आई थी और परिवार की कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि तेजस्वी यादव को या फिर किसी और को राजनीतिक दुनिया में कदम रखना ही पड़ता अपने परिवार के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के मामले में केस चल रहा था। राबड़ी देवी अकेले परिवार में टेंशन में थी। तेजस्वी यादव को जब पैर में चोट आई तब तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया कि क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर वो राजनीतिक दुनिया में कदम रखेंगे। साल 2012 में जब तेजस्वी यादव पटना लौटे तो तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया कि कुछ वक्त परिवार के साथ फिर जनता के बीच बिताएंगे। तेजस्वी यादव ने यहीं से जनता के बीच जाने का फैसला लिया। वो बिहार की जनता के बीच गए और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी रणनीति बनाई। तब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्षी दलों के नेता के रूप में जाने जाते थे। तेजस्वी की राजनीतिक डेब्यू तो हो गई थी, लेकिन अब पॉलिटिकली रूप से तेजस्वी यादव को और परिपक्व नेता बनना था। तेजस्वी यादव जनता के बीच गए और बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने धारदार प्लान किए।
बिहार की सत्ता में बैठी नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी बड़ी रणनीति बनाई और बिहार की जनता को बताया कि नीतीश कुमार की सरकार जो बीजेपी की साथ चल रही है, ये सरकार कितना नाकाम है। बिहार की जनता के दुख और दर्द को कम करने, बिहार से बेरोजगारी को मिटाने, बिहार से महंगाई को खत्म करने में, बिहार से पलायन को रोकने में ये सरकार कितना असफल है। तेजस्वी जनता के बीच गए और इसके बाद वर्ष आया 2014। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का गठबंधन टूट चुका था। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी बिहार सहित देश भर में चुनावी दौरा कर रहे थे। इधर नीतीश कुमार भी बगावत के झंडे लेकर बिहार में घूम रहे थे। तब लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के जनता के बीच भेजा, ये बताने के लिए कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी को आने से रोकना है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही भाजपा की मुश्किलें बिहार में बढ़ गई जब तेजस्वी यादव के धारदार भाषण शुरू हुए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के रथ को रोकने के लिए बिहार में आरजेडी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कप्तानी शुरू की और नतीजा ये रहा कि देश में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर रही हो, लेकिन बिहार में तब आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की थी। मोदी लहर के बावजूद आरजेडी ने बिहार में 4 सीटें जीती थी। समर्थकों ने यह कहा कि तेजस्वी युग की अब एंट्री हो रही है। राजद के लालटेन की लौ मोदी लहर में भी जली है और इस लौ की रोशनी अभी और आगे जाने वाली। साल 2015 बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। महागठबंधन में तब नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन आरजेडी की बागडोर को तेजस्वी यादव संभाल रहे थे। पार्टी ने यह तय किया कि तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने सिंबल देकर तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा। आपको बताएं कि राघोपुर वो सीट जो पहले तेजस्वी यादव के पिता की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तेजस्वी यादव की मां भी यहां से 2 दफे चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन अब बारी तेजस्वी यादव का था। पॉलिटिकली डेब्यू कर चुके तेजस्वी यादव एक कैंडिडेट के रूप में भी मैदान में उतर चुके थे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर यह जिम्मेवारी थी कि पार्टी के कुनबे को कैसे मजबूत करेंगे। आरजेडी के कैंडिडेट होने के साथ साथ वो प्रदेश में राजद के सबसे बड़े नेता के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आए, तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को भी बड़ी जीत मिली। इससे पहले 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की बुरी तरीके से हार हुई थी, लेकिन 5 सालों के अंदर ही पार्टी को विधानसभा के अंदर विधायकों की हैसियत से तेजस्वी यादव ने नंबर 1 बना दिया। बिहार में तब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी और राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट में शामिल होकर शपथ लिया। वर्ष 2017 नीतीश कुमार ने पलटी मारी, महागठबंधन का साथ छोड़ा और नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में जाएंगे। अब दूसरे वो सवाल यह था कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचकर विधायकों ने यह कहा कि तेजस्वी यादव को ही यह जिम्मेवारी दी जाए। लालू यादव ने विधायकों की रजामंदी से तेजस्वी यादव को विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाया। बहुत कम समय था राजनीति में कदम रखने के बाद तेजस्वी यादव के पास, लेकिन तेजस्वी अब राजनीति में खिलाड़ी बन चुके थे। नीतीश कुमार के झटका सहने के बाद तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया था कि बिहार में इतने दिनों तक जो पसीने बहाए, जो कुछ देखा है, जो कुछ समझा है, विधानसभा के अंदर सरकार को नाको दम कर देंगे। नीतीश सरकार को अपने भाषणों से घेरते रहे तेजस्वी यादव ने कई दफे सरकार को सदन के अंदर यह चेताया कि अगर जनता के हित में सरकार ने काम नहीं किया तो सड़क से लेकर सदन तक वो लड़ाई लड़ेंगे। कई ऐसे मौके रहे जब तेजस्वी विपक्ष के नेता के रूप में बिहार में सड़क से लेकर सदन के अंदर तक संग्राम करते नजर आए। साल आया 2020, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया।
तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार का वो सुशासन मॉडल, जिस नाम पर नीतीश बिहार की जनता से वोट मांग रहे थे। हालांकि सरकार चुनाव के नतीजे आने के बाद तो नीतीश कुमार की ही बनी, लेकिन तेजस्वी यादव के ओर से यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार की जो सरकार 2020 में बनी है वो सरकार बेईमानी से बनी है, वोट चोरी करके बनी है। मात्र 12,000 वोटों का फासला रहा था, तब तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। विपक्ष के नेता के रूप में फिर से तेजस्वी यादव सदन के अंदर अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे थे। साल आया 2022, तारीख 8 अगस्त। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा। सवाल ये उठे कि जाएंगे किधर? जवाब आया महागठबंधन की ओर। सवाल ये उठे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। जवाब आया कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। सवाल वही बीजेपी के कि अरे भाई, जो वादा किया था चुनाव के दौरान वो निभाएंगे। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद बिहार में नौकरियां बांटनी शुरू की। लगभग 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी और इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के ओर से मिला। हालांकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे। वर्ष 2024 के फरवरी महीने में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर से नीतीश महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के पक्ष में चले गए। तेजस्वी विपक्ष के नेता बने। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। हालांकि इस बार जो चुनाव के नतीजे आए, आरजेडी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। मात्र 25 सीटें आरजेडी ने जीती। ये मंथन हुआ कि आखिरकार ये हार मिली कैसे? जवाब आया कि नीतीश सरकार ने वोट खरीदे, जीविका का इस्तेमाल किया। वोट से ठीक पहले, वोट के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे, प्रेशर बनाया कि एनडीए के पक्ष में वोट दो, और नतीजा ये रहा कि चुनावी नतीजे जो आए, बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। अब सवाल ये कि तेजस्वी यादव के ताजपोशी कब, कहां, कैसे हो? देखिए, जवाब यह है कि तेजस्वी यादव ने अब हार पर ना सिर्फ समीक्षा की है, बल्कि लालू प्रसाद यादव को लेकर यह खबर है कि लालू यादव ने फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख तय की गई है। तारीख है 26 जनवरी 2026। स्थान राजधानी पटना का होटल मौर्या, जहां तेजस्वी यादव की राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली ताजपोशी होनी है। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के राजनीतिक गली गलियारों में, चौक चौराहों पर चर्चा है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और लालू प्रसाद यादव ये बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं। बहरहाल खबर ये कंफर्म नहीं है कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी या नहीं, लेकिन ये खबर कंफर्म है कि वो तारीख मुकर्रर है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और फैसले बड़े लिए जाने वाले हैं। 11वें एपिसोड में बस इतना ही। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।